Okay, students. So in last class, we discussed the discussion questions. Okay, the question number 3.21 was discussing. We were discussing 3.21. For sure, we have discussed question number 3.21. Now the difference, the question we are going to discuss is 3.23. क्वेश्चन नंबर जो है डिस्कस 3.23. व्हाट इज़ 3.23 क्वेश्चन जो आज क्लास में पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा. एंड स्टूडेंट आर फेसिंग सम डाउट्स इन दिस टाइप ऑफ इन दिस क्वेश्चन. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर हम पढ़ेंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आंसर हमें निकल आएगा. तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन on Pauling scale is 3.0. ठीक है ना. We know that the electronegativity of nitrogen on a Pauling scale is 3.0. Is this for all the nitrogen compounds? This has been asked in the question कि ये सारे compounds के लिए. So what I want to say is, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट हमें ये जानना पड़ेगा. तो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि फॉर एग्जांपल आपने कंपाउंड बनाया Cl और उसको बनाया Cl. अगर ये मैंने कंपाउंड बनाया है, ये नाइट्रोजन का कंपाउंड बना रहा हूँ मैं 9 और N के बीच में बना रहा हूँ, ठीक है ना. तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी भी 3 है. तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कितना है, 0 है. तो इस समय पे इसके लिए ये कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 0. इसके लिए कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 0. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कंपैरिजन से होती है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर होगी इस बॉन्ड में भी. लेकिन अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ NH की बात करूं तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और इसकी वैल्यू है 3. तो यहाँ पर इस समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 0.9 का. तो इस समय पॉलिंग स्केल पे अगर मैं इस बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन की अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूँगा कितनी आएगी बेटा, 0.9 आएगी. ठीक है, तो डिफरेंस है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द प्रोसेस बाय विच, या इज़ द एबिलिटी ऑफ द एटम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, बाय विच इट स्नैचेस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. मतलब जो ये आपने शेयर्ड पेयर, जो ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, शेयरिंग से बना हुआ है इलेक्ट्रॉन की, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचने के लिए जो भी ये ताकत लगाए, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ऑफ दिस कंपाउंड टेंड्स टू मेक द electrons in the shear bond to move towards the nitrogen. That's why here in NH bond what we can see, there is the electronegativity of nitrogen, and which is on Pauling scale is 0.9 times greater than H. That's why it is pulling the electrons towards itself. ठीक है ना. तो अगर मैं अलग अलग कंपाउंड्स की बात करूँ तो इस कंपाउंड में अलग थी, इस कंपाउंड में अलग है. दैट मीन्स वी कैन से बाय दिस एक्सप्रेशन that the above given statement is totally wrong. ठीक है ना. The question of statement 3.23 is totally wrong because for different compounds, for different nitrogen compounds, nitrogen will behave a different type number of electronegativity, and due to this different electronegativity, we cannot say that on if we say that if Pauling scale for nitrogen is 3.0, it will have same electronegativity for all the compounds. ठीक है ना. तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, the above statement is totally wrong. ठीक है ना, incorrect, as electronegativity varies with the state of oxidation state of element. ठीक है ना, ये कैसी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एज द परसेंटेज एस करेक्टर. दैट मीन्स अगर आपका हाइब्रिड जो एक्स करेक्टर है, जो ऑर्बिटल का है, उसमें जैसे मान लो आप अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हो, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो जब एस करेक्टर बढ़ता है तो उस समय पे क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बढ़ती जाती है. ठीक है ना. तो अगर sp2 होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अगर मैं बात करूँ sp और sp2 बात करूँ, तो ज़्यादा एस करेक्टर किसमें, इसमें बराबर 50-50. यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3367 और यहाँ पर क्या है 2575. तो यानी कि हमने देखा कि जैसे जैसे एस करेक्टर यहाँ घटता गया वैसे वैसे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी और वी विल हैव अ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड एज वी सी द डिफरेंट नाइट्रोजन कंपाउंड्स. तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3.24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3.24। तो 3.24 में क्या बताया गया, जो इस थ्योरी बतानी थी, वैसे ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं था लेकिन थ्योरी बतानी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो साइज़ बड़ा होगा या छोटा होगा। पहले सोचेंगे, क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, क्लोरीन में जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करवा लेंगे तो क्या होगा, जो जेड इफेक्टिव होगा, जेड इफेक्टिव के बारे में जब आपको पढ़ाया था तो ये बताया था मैंने, जेड इफेक्टिव वो होता है जब आप ये इसको कैसे देखते हो आप, कि आप ये देखते हो कि कितना इफेक्टिवली ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींच रहा है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से स्क्रीनिंग मिलेगी, स्क्रीनिंग की वजह से यहाँ पर रिपल्शन मिलेगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स इज जेड इफेक्टिव is decreased then size is increased. Similar in the case of sodium, if sodium loses an electron, what we can see is there is, एक तो इसमें क्या हो गया आपका, एक शेल ही कम हो गया। तो हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। तो एक मैग्नीशियम की अगर मैंने बात करी तो क्या हुआ, मैंने मान लो उसका एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। दैट मीन्स का पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट ज़्यादा हो चुका है, यानी कि जेड इफेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस जेड इफेक्टिव इंक्रीज क्या होगा, ये ज़्यादा अट्रैक्शन से इसको खींच पाएगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्शन से अंदर खींचेगा, तो क्या होगा, हमारा साइज़ क्या हो जाएगा बेटा, साइज़ विल डिक्रीज, ठीक है ना। तो वी कैन सी दैट व्हेन देयर इज़ अ पॉजिटिव आयन द साइज डिक्रीजेज एंड व्हेन देयर इज़ अ नेगेटिव आयन साइज इंक्रीजेज, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें प्रूव करना था, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3.26 वी वर डिस्कसिंग इन द क्लास। सबसे पहला पार्ट क्या है इसका, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3.27 वी वर डिस्कसिंग इन द क्लास। तो पहला पार्ट देखते हैं इसका 3.27, फर्स्ट पार्ट 1। पार्ट ए क्या कहता है, पार्ट ए में लिखा है आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट विल हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सबशेल। तो आउटर मोस्ट सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आउटर मोस्ट सबशेल, अगर मैं आउटर मोस्ट सबशेल की बात करूं, सबसे पहले शेल और सबशेल में फ़र्क पता होना चाहिए। शेल क्या है बेटा, शेल इज़ फॉर एन एंड सबशेल इज़ फॉर एल, ठीक है। तो ऐसा कब होगा कि आपके पास आउटर मोस्ट शेल भी हो और उसमें सबशेल कौन सा हो, जो सबशेल हो फिलिंग भी उसी में हो रही हो। ऐसा केस कब होगा, जब आपके पास ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, एस या पी। क्योंकि अगर आप डी ऑर्बिटल की फिलिंग की बात करोगे, अब आप बात करोगे फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, अगर मैं फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल लिखूँ तो कब होती है, डी ऑर्बिटल तब बढ़ता है जब 4s बढ़ जाता है, हमें पता है ये बात, ठीक है ना। और एफ ऑर्बिटल कब बढ़ता है, जब 6s बढ़ जाता है। सिक्स्थ पीरियड में हमारा क्या होता है, एफ ऑर्बिटल बढ़ता है, 6s के बाद 4f भरता है, ठीक है ना। तो जो 4f भर रहा होता है ये अंदर के शेल में है, आउटर मोस्ट शेल में नहीं है। तो आउटर मोस्ट शेल की तो बात वो कर रहे हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में सब शेल की बात कर रहे थे। तो आउटर मोस्ट में सब शेल कौन कौन से हो सकते हैं, सिर्फ एस और पी हो सकते हैं, जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं और भरे भी जाते हैं। जैसे कि हम बात करें 6s की, तो 6s 6th पीरियड में भरा जाता है, यानी कि 6 शेल में भरा जाता है। और पी शेल में भी देखेंगे कि 6p हम क्या भरते हैं, 6 शेल में, 6 पीरियड में भरते हैं, ठीक है ना। ऐसे 2p 3p की मैं किसी की भी बात करूँ, वो सब कैसे होते हैं, सेकंड पीरियड में बढ़ता है या थर्ड पीरियड में बढ़ता है, ठीक है ना। पी और एस के साथ ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर मोस्ट सब शेल में भरने चाहिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 6 भर सकते हैं। तो क्या इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, नहीं भर सकते। इसलिए क्या हो सकता है, ये हमारा रूल आउट हो गया। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि हम 6 मतलब पी शेल में हम क्या भरें, हम 5 इलेक्ट्रॉन्स भरें। और पी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स जिस भी ग्रुप में भरेंगे, उस ग्रुप में हम किसी भी एलिमेंट का नाम लेके वो आंसर हो सकता है। तो ग्रुप फिर ऐसा कौन सा शेल है जिसमें P5 होता है, तो यानी कि NS2 and P5 ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए हमारे ग्रुप की। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन किस ग्रुप की होती है, 17th ग्रुप की होती है। कैसे बताया मैंने, बिकॉज आई नो कि P ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, 13 से शुरू होता है। और 13 में P ब्लॉक शुरू होगा तो P में आप 1 भरोगे, 14 में P2 भरोगे, P में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 15 में P में 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 16 में P में 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे, और 17 में P में 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे, और 18 में क्या भरोगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो यहाँ से मुझे पता चला कि P में मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। दैट मीन्स मेरा 17th ग्रुप हो जाएगा ये। तो 17th ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का नाम लिखोगे तो उसका आंसर हो सकता है। तो आंसर क्या हो सकता है, F, Cl, Br और I, इसमें से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। इसके अलावा AT भी है आपके पास, वो भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। F, Cl, Br, I, AT, इसमें से आप कुछ भी लिखोगे, ऑल आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि हमें एक एलिमेंट बताना था, तो इसमें से कोई भी एक एलिमेंट लिख दो।
ठीक है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हम क्या जाएंगे, हम सीधे जाके देखेंगे, हम सीधे क्या जाएंगे, हम लोग एस ऑर्बिटल में जाएंगे, S1 और S2। जिस ऑर्बिटल में S2 भरे होंगे उनकी क्या कैपेबिलिटी होगी, उनकी कैपेबिलिटी होगी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सके, ठीक है ना। और हमें पता भी है मैग्नीशियम कैल्शियम ऐसा करते हैं, 2+2+ बनाते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था मैग्नीशियम के केस में, वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, ठीक है ना। तो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में NS2 होगा आउटरमोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन में, वो 2 इलेक्ट्रॉन ईजी से लूज़ कर लेगा। और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या वो सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, वो सारे एलिमेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर होंगे जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के लिए कैपेबल है। तो कौन सा ग्रुप हो गया इसमें, ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। आप इसमें से किसी का भी नाम इसमें लिख सकते हो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है ना, बोरॉन भी है, ठीक है ना। तो BMG, CA, SR, BA और RAB है इसमें, रेडियम भी है, ठीक है ना। इन सारे के सारे आप एलिमेंट्स को में से किसी का भी नाम लिखोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पार्ट सी में क्या कर रखा है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाले कौन होंगे, ग्रुप 16 के एलिमेंट। हमने देखा है ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या है, NP4 है। क्या है बेटा, NP4। ग्रुप 16 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन NP4 है, तो यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कैपेबिलिटी है। तो यानी कि ये सारे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। इन सबकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2 है। दैट मीन्स ये -2 होने की वजह से क्या, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं तो यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। तो 16th ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जैसे O, ऑक्सीजन, उसके बाद हम बात करेंगे सल्फर, सेलिनियम, टेलीरियम और पोलोनियम। इन सब में से आप किसी भी एटम का नाम, किसी भी एलिमेंट का नाम लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 27 के डी पार्ट पे जाएंगे हम। डी पार्ट पे जाएंगे तो डी पार्ट को ध्यान से लिखेंगे। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एंड। हमें कैसा ग्रुप बनाना है जिसमें मेटल भी हो, नॉन मेटल भी हो, लिक्विड भी हो, गैस भी हो, रूम टेम्परेचर में सब कुछ, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा ग्रुप ढूंढना है जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों होते हैं। तो सबसे पहले ऐसा ग्रुप ढूंढने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बेटा P ब्लॉक में। कहाँ बेटा, P ब्लॉक में जाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या जाएंगे, P ब्लॉक में जाएंगे। P ब्लॉक जब मैं बनाता हूँ, P ब्लॉक के समय बताता हूँ, तो उसमें जब आप बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, ठीक है, आप ऐसे बनाओगे, ठीक है ना। 17, 16, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है ना। ऐसे P ब्लॉक बना दिया मैंने। ये जो मैंने लाइन बनाई है, इसके इधर सारे क्या है बेटा, मेटल्स हैं और इसके इधर नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ मेटल्स हैं सारे, ये सारे नॉन मेटल्स हैं यहाँ पर इतने पे। और जो ये ग्रीन वाला पार्ट दिखा रहा हूँ वो क्या है, मेटल है। ये सारे नॉन मेटल हैं यहाँ से यहाँ तक, और नीचे वाले मेटल है। तो इस ग्रुप में दोनों हैं, इस ग्रुप में भी, इस ग्रुप में भी। क्या इस ग्रुप में कोई गैस है, हाँ है, हमारे पास क्लोरीन जो है वो गैस है। लिक्विड, जो इन्होंने एक पार्ट इसमें लिखा है लिक्विड, उसको देख के मैं ये बता सकता हूँ कि ये ग्रुप नंबर कौन सा होगा, 17 होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या पूरे जितने भी एलिमेंट्स हमको पता है, रूम टेम्परेचर में जो भी किस फॉर्म में होते हैं, हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनमें 2 एलिमेंट है, एक तो Hg है, दूसरा कौन सा है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन और मरकरी, यही दो हमारे पास क्या है, 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं, या 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि किस फॉर्म में होते हैं बेटा, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बाकी सारे कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड या गैस फॉर्म में होते हैं। सिर्फ 2 ही लिक्विड है हमारे पास जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। तो क्योंकि हमारे को ऐसा पता है, इसलिए हमें बस ये देखना है कि ये ब्रोमीन कौन से ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में आता है बेटा, 17th ग्रुप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द 17th ग्रुप हैज़ ऑल द क्या कहते हैं, नेसेसरी थिंग्स दैट आर मेंशन इन पार्ट डी, दैट इज इट हैव मेटल्स। तो मेटल्स मैं थोड़ा यहाँ पर इन्यूमरेट कर देता हूँ, मेटल्स कौन से। मेटल कौन सा है इसमें, अगर मैं मेटल की बात करूँ तो मेटल इसमें कौन सा है बेटा, मेटल है हमारे पास लास्ट में U
117 UUS, जो लास्ट वाला मेटल है नीचे वाला सबसे UUS, वो क्या है बेटा, दैट इज योर मेटल। उसके ऊपर सारे क्या है FCl Br I AT, ये सब क्या है बेटा आपके, ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं। ये क्या है बेटा, दिस इज लिक्विड, आप लिख सकते हो ऐसे लिक्विड, और ये दोनों क्या है बेटा, दीज आर गैस। तो गैस भी है हमारे पास, इसमें लिक्विड भी है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और ये मेटल भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ग्रुप 17 ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ये सारे के सारे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना था एक ग्रुप को जिसके पास मेटल हो, नॉन मेटल हो, लिक्विड हो, और लिक्विड में हो नॉर्मल स्टेट में, और या फिर गैस स्टेट में भी हो। ठीक है ना, तो दीज वर द क्वेश्चन दैट वर डिस्कस इन द क्लास टुडे। ठीक है ना, एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस टिल 3.40 सो दैट यू कैन आस्क मी द डाउट्स। जब आप मुझसे डाउट्स पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या डाउट्स है। ठीक है ना, तो आज के डाउट्स यही थे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के डाउट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।